हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड डील्स एल्डर रिएक्शन। मैम यहाँ पर 3 स्टेप्स जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे। चलिए भाई बताइए पहला स्टेप क्या होता है। मैम अगर आप पहले स्टेप की बात कर रहे हो फ्री रेडिकल में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 2 चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाली है। तो इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में और कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें मैं यूनिट 2 का हर एक टॉपिक कवर अप करवा चुकी हूँ। अगर इससे पहले कि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो बेटा आई विल रिकमेंड, सबसे पहले आप यूनिट 2 कंप्लीट कर लेना। पूरी यूनिट 2 आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जरूर से यूनिट 2 कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी यूनिट 2 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है। इसके जितने टॉपिक्स हैं और जितनी भी मैं वीडियोस लेकर आई हूं, हर एक टॉपिक आपका आने वाला सवाल हो सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक PYQ ही है। यहाँ पे हर एक टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, भले ही वो डील्स एल्डर रिएक्शन हो, भले ही वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो, भले ही वो कॉन्जुगेटेड डाइन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, कोई सा भी टॉपिक हो, यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो एक बार जरूर जाकर के देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड द डील्स एल्डर रिएक्शन। इससे पहले हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी थी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर अप करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले तो बेटा वो जाकर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि इससे हर साल जरूर ही सवाल आता ही आता है। 2025, 24, 23 कंटिन्यूअसली डील्स एल्डर से सवाल आया है और फिर से आ सकता है। डील्स एल्डर रिएक्शन से सवाल आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सके, या हो सकता है लॉन्ग में भी बना के दिया जा सके। तो डील्स एल्डर जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इनफैक्ट जो पूरा कॉन्जुगेटेड डाइन है, यहाँ सबसे सवाल बनते हैं, तो बहुत अच्छे से हमें इनको कवर अप करना है। उसके अलावा बेटा अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आगे जो हैंड रिटन पीडीएफ्स हैं इनके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जल्दी से जाकर के व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड होगा, वहां पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। उसके अलावा बेटा आप हमारी ऐप, मोबाइल ऐप फार्मेसी इंडिया भी डाउनलोड कर सकते हो। ये फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी लेक्चर्स की। उसके अलावा अगर आप जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो उनके कुछ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा उनका सिलेबस क्या रहता है, ये काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। डन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें पहला रिएक्शन क्या होने वाली है मैम? जो आपकी सबसे पहली रिएक्शन होने वाली है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला रहने वाला है आपके पास में बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होने वाली है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब समझेंगे हम ये हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज दिस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन? समझिएगा, एल्कीन में या समझ लो डाइईन में कोई फ्री रेडिकल अगर आकर के ऐड हो रहा है, कोई भी रेडिकल अगर आकर के वहां पर एडिशन हो रहा है, एडिशन देने के बाद में अगर 1,2 या 1,4 एडिशन वाले प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसको कहते हैं हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन होता है मैम? किसी भी फ्री रेडिकल का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है मैम? इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब जरा मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे मैम? हम लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स कैन अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे बेटा? वी कैन राइट कॉन्जुगेटेड डाइईन कैन अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अब इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा मैम? ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर रेडिकल कॉन्जुगेट डाइन के साथ में कंबाइन हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ अ रेडिकल, which involves addition of a radical to an alkene।
क्या हो जाएगा मैम, किसी भी एल्कीन में रेडिकल का यहाँ पर एडिशन हो जाने वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे मैम, इसको हम बोल देंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैम बताइएगा, एग्जाम्पल के साथ बेटा अगर हम ले रहे हैं इन द केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन, हम वापस से वही केस ले लेते हैं दैट इन द केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन, अगर हमने केस ले लिया, किसका केस ले लिया मैम, अगर आपने 1,3-ब्यूटाडाइईन का केस ले लिया, यहां पर मान लो हमें कोई फ्री रेडिकल ऐड करना है, इन द केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन अगर हमें एडिशन करना है BrCC किसी भी रेडिकल का, जैसे मैं लिख सकती हूं एडिशन ऑफ एनी रेडिकल, एडिशन ऑफ एनी फ्री रेडिकल, एडिशन ऑफ एनी फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल कौन सा ले सकते हैं, मैंने ले लिया BrCCl3, यहां पर मैंने फ्री रेडिकल कौन सा लिया, मैंने फ्री रेडिकल यहां पर लिया BrCCl3। अगर इसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेटेड ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम होता है बेटा ब्रोमिनेटेड, इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमिनेटेड ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा इसका मैम, उस BrCCl3 का नाम होगा ब्रोमिनेटेड ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर हमने परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, अगर हमने रिएक्शन करवाई परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराई मैम, परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1,2 and 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स, 1,2 and 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। क्या रिसीव होते हैं मैम, हमें 1,2 and 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं। वापस से समझिएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मतलब क्या, मतलब मैम हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन में कोई सभी फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर एडिशन करके जाएगा, एडिशन रिएक्शन दिखा देगा, और ये रिएक्शन हमेशा याद रखना किसके प्रेजेंस में होगी मैम, ये रिएक्शन हमेशा बेसिकली परऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। परऑक्साइड जैसे मैम H2O2, परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या मिल जाएगा मैम, हमारे पास में 1,2 and 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब 1,2 and 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स हमने कहां पढ़े थे, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था इनके बारे में। अगर आपको इनके बारे में नहीं समझ आ रहा है तो बेटा लास्ट वीडियो में जाइएगा, उसको जरूर देखिएगा, फिर इसको कवर करेंगे हम, है ना। तो हमारे पास 1,2 and 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बनाते हैं इसकी रिएक्शन लिखते हैं, मान लो 1,3-ब्यूटाडाइन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये क्या कर दिया मैम, ये लिख दिया हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब 1,3-ब्यूटाडाइईन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है मैम, BrCCl3 के साथ, यानी BrCCl3, इसके साथ हमने रिएक्शन इसकी करवा दी। किसके साथ में, हमें बेसिकली क्या रिसीव होगा मैम, ऐसा हो सकता है कि आपका बेसिकली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैम ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। मान लो बेटा अगर हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या मिलेगा, समझिएगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ रिसीव होगा और एक Br हमें यहाँ रिसीव होगा। डन, बताओ क्या ये क्लियर है, हमें क्या रिसीव हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHBr CH2Br, यानी कौन सा प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ मैम, आपको 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट रिसीव हुआ, जहां पे हमने कहा एडिशन कराया मैम, एक नंबर पे और दूसरे नंबर पे, यानी क्या रिसीव हुआ मैम, हमें 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट जो था ना वो यहां से रिसीव हुआ जब हमने ब्यूटाडाइन की रिएक्शन इस रेडिकल के साथ करवा दी। दूसरा क्या प्रोडक्ट रिसीव होगा मैम, दूसरा 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट रिसीव होगा, यानी कि यहां पर CH2Br, सिंगल बॉन्ड आएगा CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड मैम फिर से आ जाएगा CH2 और Br। देखो भाई क्या वैलेंसी सबकी पूरी है, क्या वैलेंसी सबकी पूरी है, यस मैम बिल्कुल पूरी है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, ये बेटा बना है हमारे पास में 1,4 एडिशन वाला। अगर हमने Br ब्रोमीन को 1 और 2 कार्बन पे लगाया तो हमें मिला 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट। सिमिलरली बेटा अगर हमने ब्रोमीन को 1st and 4th कार्बन पे लगाया तो क्या रिसीव हुआ, तो मैम आपको 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट जो है ना वो रिसीव हुआ है। तो ये था हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसमें ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जैसे ही हमने किसी रेडिकल के साथ करवाई हमें क्या रिसीव हुआ मैम, हमें 2 प्रोडक्ट रिसीव हो गए, पहला तो 1,2 एडिशन वाला, दूसरा मैम 1,4 एडिशन वाला। डन। अब हम समझ लेते हैं बेटा इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो जो इसकी मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल की वो 3 स्टेप में पूरी होती है। कौन से 3 स्टेप, आइए समझते हैं। तो हमारे पास अब अगला हेडिंग क्या होगी मैम,
अगली हेडिंग आपके पास होगी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले तो बेटा लिखिएगा कि इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। यहां पर क्या होता है मैम, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कितने स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं मैम, यहाँ पर 3 स्टेप्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। चलिए भाई बताइए पहला स्टेप क्या होता है मैम। अगर आप पहले स्टेप की बात कर रहे हो फ्री रेडिकल में, तो जब जब फ्री रेडिकल की कोई भी मैकेनिज्म आएगी, पहला स्टेप क्या होगा मैम, चेन इनिशिएशन। बेटा ये बात मेरी ध्यान रखना, कभी भी आप फ्री रेडिकल पढ़ रहे होगे तो फ्री रेडिकल 3 स्टेप में पूरा होगा, जिसमें हमेशा पहला स्टेप चेन इनिशिएशन ही होता है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा मैम, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा हमारे पास चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या हो गया मैम, जो हमारा पहला स्टेप होगा दैट वुड बी चेन इनिशिएशन। यानी यहां पर क्या होगा मैम, यहां पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे बेटा हमारे पास में हम ले रहे थे BrCCl3, अगर अब इस BrCCl3 को मैं आगे लेकर जाऊं H2O2 की प्रेजेंस में, अब अगर H2O2 की प्रेजेंस में अगर मैंने BrCCl3 की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा मैम, हमें ये बेसिकली दोनों चीजें अलग अलग मिल जाएंगी। जैसे कि ब्रोमीन अलग मिल जाएगा और CCl3 रेडिकल हमें अलग मिल जाएगा। यानी यहां हुआ क्या, यहां पर आप लिख सकते हो बेटा फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। यहां पर क्या हो जाता है मैम, फर्स्ट स्टेप में रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। हमने BrCCl3 यानी ट्राइक्लोरिनेटेड ब्रोमीन वाला जो प्रोडक्ट लिया, उसकी जैसी H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, हमें एक रेडिकल CCl3 रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। कहां हुआ मैम, पहले स्टेप में ये हुआ हमारे पास। चलिए जी अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है मैम, हमेशा याद रखिएगा पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपेगेशन। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा मैम, अगला हो जाएगा हमारे पास स्टेप चेन प्रोपेगेशन। क्या स्टेप हुआ अगला बेटा, अगला स्टेप आपके पास हो जाता है चेन प्रोपेगेशन। समझिएगा जरा चेन प्रोपेगेशन में होगा क्या बेटा, चेन प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल्स का एडिशन हो जाता है डाइन्स में। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, हम लिखेंगे एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स टू डाइन्स टेक प्लेस या टेक्स प्लेस। ये हमारे पास होता है। क्या हो गया भाई मैम, यहां पर बेसिकली फ्री रेडिकल्स जो थे ना उनका डाइन्स के साथ में एडिशन हो जाएगा। डाइन कौन सी ली है मैम, 1,3-ब्यूटाडाइन आपको लेनी है, ले लेते हैं भाई। दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या लिया मैम, हमने ना 1,3-ब्यूटाडाइन ले ली। अब 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन किसके साथ करानी है मैम, रेडिकल के साथ। रेडिकल कौन सा है, रेडिकल है बेटा आपके पास में CCl3। अब हमें क्या कराना है मैम, अब ये CCl3 का आपको ना एडिशन कराना है। अब बताओ भाई एडिशन हम कैसे करें, अब आप लोगों पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें। बताइएगा हम कहां कहां कैसे कैसे एडिशन कराएं। मैम सबसे पहले एडिशन कराने के लिए आपको एक रेडिकल बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज आप अगर यहां रेडिकल बनाते हो तो भाई बताइएगा क्या होगा। समझिएगा अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये मिलेगा। यानी CCl3 या तो यहां भी आ सकता है या तो यहां भी आ सकता है। हम कहां पे ले आएंगे, और अगर हमारे पास CCl3 रेडिकल होगा, लेट अस सपोज बेटा हम उसको यहां पर ले आए। जैसे ही हम इन दोनों की रिएक्शन कराई, देखो हमें क्या मिलेगा। एक एक चीज मैं बहुत डिटेल में बता रही हूं बेटा पूरी मैकेनिज्म के साथ। हमें मिलेगा CH2 के साथ में किसको ऐड करना है, CCl3 को, सिंगल बॉन्ड। मैम यहां आपके पास में केवल CH रेडिकल मिलेगा, बाकी सब एज इट इज। सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ मैम, ये देखिए ये आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ। डन। अब हमारे पास क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो क्या मिलेगा, CH2 एज इट इज है, इसके नीचे CCl3 है, सिंगल बॉन्ड CH पे भी एक रेडिकल है, फिर देखिएगा सिंगल बॉन्ड फिर से CH पर भी एक रेडिकल आ गया, और यहां आ गया CH2 पर भी एक रेडिकल। आप समझिएगा ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल क्या होंगे मैम, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ही ये वाले दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन हुए, सोचो क्या मिलेगा मैम, हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा। CH2 इससे कनेक्टेड है CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, दोनों रेडिकल कंबाइन हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल।
क्या आ गया मैम, उस वाले कार्बन पर आ गया CH2 रेडिकल, यानी हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैम ये मिली है और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिल गई। समझ आया कैसे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले? देखो एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमारी 1,3-ब्यूटाडाइन थी, इस 1,3-ब्यूटाडाइन पे इस रेडिकल का अटैक करवा। अब रेडिकल का अटैक तभी होगा जब सामने भी एक रेडिकल हो। तो पहले तो हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया एक रेडिकल यहां मिला, एक रेडिकल यहां मिला, फिर हमने इस CCl3 को कहां जोड़ा मैम? आपने इस वाले कार्बन पर जोड़ दिया, जिससे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। और अभी भी यहाँ पर एक रेडिकल है, अब इस रेडिकल को कैसे रिएक्शन करवाई जाए जब एक और रेडिकल मिलेगा? तो हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसकी वजह से हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? ये। तो बेटा हमें यहाँ पर प्रोपेगेशन में क्या मिला है मैम? प्रोपेगेशन में आपको 2 आइसोमर्स रिसीव हो गए। क्या रिसीव हो गए मैम? यहाँ पर 2 आइसोमर यहाँ पर अब हमारे पास रिसीव हो गए। डन। तो ये हमारे पास प्रोपेगेशन तक का सारा हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा मैम? थर्ड स्टेप में बेसिकली 1,2 एंड 1,4 एडिशन वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्या रिसीव होगा हमें मैम? हमें फॉर्मेशन हो जाएगा 1,2 एंड 1,4 एडिशन वाले प्रोडक्ट्स का। क्या हो जाएगा मैम? 1,2 एंड 1,4 एडिशन वाले प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पीछे कौन कौन से आइसोमर बने थे। पहला आइसोमर क्या था मैम? पहला आइसोमर हमारे पास था ये CH2 CCl3, लिखते हैं भाई CH2 CCl3, सिंगल बॉन्ड CH पे था भाई रेडिकल, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर था सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये पहला आइसोमर था। दूसरा आइसोमर था CH2 के नीचे CCl3, CH2 के नीचे CCl3, फिर क्या था भाई? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ था? लास्ट में जुड़ा था सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, लास्ट में जुड़ा था सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे मैम? जो हमें BrCCl3 गिवन था, जो हमें BrCCl3 गिवन था उसके साथ में अब हमें रिएक्शन करवानी है। बताओ भाई कैसे रिएक्शन होगी? क्या यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा मैम? यहाँ पर BrCCl3 में जो Br रेडिकल है वो आकर के जुड़ जाएगा। किसके साथ मैम? पहले जुड़ेगा ये देखिए Br रेडिकल, इनका और इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और मैम ये जो Br रेडिकल है इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिला? CH2 के नीचे CCl3, क्योंकि CCl3 एक बार जुड़ चुका था तो अब हम Br को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH के नीचे आ गया Br, फिर से सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 ये रिसीव हुआ। इधर देखो CH2 नीचे क्या रिसीव हो रहा है? CCl3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 के पास कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा कहां कहां पे रिसीव हुआ है मैम? 1 और 4। ये कहां रिसीव हुआ है? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे ये मैम 1 और 2। तो हमें ये दोनों प्रोडक्ट्स किस तरीके के प्रोडक्ट्स मिले हैं मैम? ये वाला जो प्रोडक्ट्स आपको मिला है दिस इज 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है मैम? ये 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट है, 1 पे और फोर्थ कार्बन पे। यहाँ पर मैम फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे दिया हुआ है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? ये हो गया मैम 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट। ये हो गया मैम 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट बेटा हमें रिसीव हुए, एक 1,2 एडिशन, एक 1,4 एडिशन। बताइए क्या समझ आ गया? पूरी मैकेनिज्म के साथ मैंने कंप्लीट करवाया है इसको। हमने एक एक मैकेनिज्म यहाँ बहुत डिटेल में कवर करी है। डन। क्या इतनी चीज समझ आई? हमने कहाँ से शुरू किया मैम? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से समझा। पहले पूरी रिएक्शन समझी, बाद में यहाँ पर मैंने क्या करवाया? यहाँ से मैकेनिज्म समझा। 3 स्टेप में हुई चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, और लास्ट में हमने देखा किस तरीके से 1,2 एंड 1,4 एडिशन वाले प्रोडक्ट यहाँ आएंगे। बेटा आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि तुम लोगों को पूरी मैकेनिज्म बहुत डिटेल में समझ आए, और मैकेनिज्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी से मैकेनिज्म पे ध्यान दोगे, अभी से बेसिक्स क्लियर करोगे ना, तो आपके रैंक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां बहुत अच्छी आनी है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास नया टॉपिक शुरू होगा, और उस नया टॉपिक क्या है भाई मैम? नया टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बताया था, दैट इज डील्स-एल्डर रिएक्शन। तो अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जो है हमारा वो है डील्स-एल्डर रिएक्शन। इसमें लिख लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता ही बनता है, इतना इंपॉर्टेंट है आपका डील्स-एल्डर रिएक्शन।
सबसे पहले तो बेटा ये डील्स एल्डर रिएक्शन जो है ना वो एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है बेटा, उसी का टाइप होता है डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन में दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। एक तो टर्म आपको याद रखना है डाइईन, जैसा अभी आप पढ़ चुके हो। एक टर्म याद रखना है डाइईनोफाइल, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। यहाँ डाइईन और डाइनोफाइल आपस में कंबाइन होते हैं और इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा डील्स एल्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को मैम? डील्स एल्डर रिएक्शन। डन। तो डील्स एल्डर रिएक्शन में क्या होगा मैम? ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। यहां पर लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा इट इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है बेटा, इट इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन takes place between a conjugated diene, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, between a conjugated diene। क्या होती है कॉन्जुगेटेड डाइन जरा बताइएगा। अभी इस लेक्चर में, उससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने कॉन्जुगेटेड डाइन बताया है। क्या होती है कॉन्जुगेटेड डाइन मैम? कॉन्जुगेटेड डाइन इज अ कंपाउंड with 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या होता है मैम? कॉन्जुगेटेड डाइन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइन। समझिएगा, हमारी डील्स एल्डर रिएक्शन जो है बेटा वो एक प्रकार की साइक्लो एडिशन रिएक्शन है जो किस किस के बीच होती है मैम? इट टेक्स प्लेस बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड डाइन और भाई बता दो और किसके बीच होती है? एंड अ डाइनोफाइल। और किसके बीच होती है मैम? डाइनोफाइल के बीच होती है। किस किस के बीच हुई मैम? कॉन्जुगेटेड डाइन और डाइनोफाइल के बीच में होती है। डाइनोफाइल मतलब मैम, डाइनोफाइल मतलब कोई एल्कीन या कोई एल्काइन हो सकता है विच लव्स डाइईन। यहां पर हम क्या लिखेंगे? डाइनोफाइल मतलब क्या? डाइनोफाइल मतलब एन एल्कीन और एल्काइन, एन एल्कीन और एल्काइन विच लव्स डाइईन, which loves डाइईन। इसको क्या बोल दिया जाता है मैम? इसको डाइनोफाइल बोल दिया जाता है जो कि एक प्रकार का एल्कीन या अल्काइन होता है। और बनता क्या है इसमें? बनेगा क्या मैम? 6 मेंबर्ड की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो हम लिख सकते हैं टू फॉर्म अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगा भाई यहाँ पर मैम? यहाँ 6 मेंबर्ड की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होता है भाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन में मैम? साइक्लो एडिशन रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट नहीं, 6 मेंबर की साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो वापस से समझो हमारे पास होता क्या है? डील्स एल्डर रिएक्शन। जो डील्स एल्डर रिएक्शन है बेटा वो एक तरीके का साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। किस किस के बीच होती है मैम? ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो डाइईन और डाइनोफाइल के बीच में होगी। डाइन क्या होता है मैम? डाइन कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन हो सकती है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। डाइनोफाइल की जगह बेटा कोई एल्कीन या कोई एल्काइन आप ले सकते हो जो डाइन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन करना चाहती है, इसको हम बोलते हैं डाइनोफाइल। अब ये बनाते क्या है मैम? एक 6 मेंबर्ड का साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जब जब आप ये डील्स एल्डर रिएक्शन पढ़ोगे क्या मिलेगा? 6 मेंबर्ड का साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं डाइन प्लस डाइनोफाइल्स। जैसे ही डाइन्स और डाइनोफाइल रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे? डाइन्स एंड डाइनोफाइल रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सीन का डेरिवेटिव बना देंगे। डाइन्स एंड डाइनोफाइल रिएक्ट करेंगे एंड साइक्लोहेक्सीन का डेरिवेटिव फॉर्म होगा। क्या इतनी चीज समझ में आई? जरा बताइएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? हमारे पास क्या हुआ? डील्स एल्डर रिएक्शन में मैम डाइन और डाइनोफाइल थे। डाइन और डाइनोफाइल के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ मैम? साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव का जो था वो फॉर्मेशन हो गया। इसका एक और एग्जांपल मैं समझाती हूँ। डाइन की जगह पर बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लूं मैं, तो यहाँ पर क्या लिया मैंने? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन का। अब 1,3-ब्यूटाडाइन क्या करेगा? यहाँ पर लिख देते हैं ये एग्जाम्पल किसका है मैम? ये एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन का। अब किसके साथ रिएक्शन करेगा ये बेटा? ये डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा जो कि एक एल्कीन भी हो सकता है। तो हम डाइनोफाइल ले लेते हैं इथीन।
है ना। अब जैसे ही हमने डाइन की किसी भी डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करा दी, बता दो क्या मिलेगा मैम, साइक्लोहेक्सीन का डेरिवेटिव, यानी कि हमें कोई भी इस प्रकार के साइक्लोहेक्सीन का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो डील-सेल्डर रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि ये रिएक्शन डाइन एंड डाइनोफाइल के बीच में होती है। जैसे ही डाइन एंड डाइनोफाइल रिएक्शन करते हैं साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव मिलती है, और ये रिएक्शन हमेशा हीट की प्रेजेंस में होगी। अभी ये पॉइंट्स मैं आगे मेंशन करूंगी, अभी के लिए समझो कि ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन आती है। अब हम कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने। किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करोगे समझिएगा। ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा हीट के प्रेजेंस में पार्टिसिपेट करती है। लिखिएगा, टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हमेशा हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आती है। दूसरी बात, इट इज अ टाइप ऑफ, दूसरी बात क्या होती है मैम, दूसरी बात ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये किस प्रकार की रिएक्शन है मैम, ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये ना एक 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है मैम, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं क्योंकि इन सारे पॉइंट से एक एक सवाल बन सकता है। जितने मैं पॉइंट्स लिखवाने जा रही हूँ एक एक पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक सवाल है यहाँ पर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी बातें याद आएंगी जब आपके सामने पेपर होगा। दूसरी चीज क्या मैम, दूसरी चीज ये कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो लिखिएगा, इन दिस रिएक्शन, हमें लिखना है कि इन दिस रिएक्शन, in this reaction 6 pi electrons are involved, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं मैम, ये जो ऐसी रिएक्शन है ना, ये कौन सी रिएक्शन, डील-सेल्डर रिएक्शन जो ना मैम, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कैटलिस्ट का यहाँ यूज नहीं किया जाता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, कितनी भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आ जाए, चाहे वो साइक्लो एडिशन, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है खैर, चाहे आपकी डील-सेल्डर रिएक्शन, किसी भी कैटलिस्ट का यूज नहीं होगा। तो यहां पर लिखो, नो कैटलिस्ट आर यूज्ड, नो कैटलिस्ट आर यूज्ड। दूसरी चीज, यहां पर किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो यहां पर लिखोगे, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स हेयर इन दिस रिएक्शन। यहां पर क्या हो जाएगा मैम, यहां पर किसी भी तरीके के कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। कोई भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ना बेटा हमेशा याद रखना, पहली बात तो ये किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं करती, ना ही यहां पर हम किसी भी प्रकार के कैटलिस्ट का यूज करने वाले हैं। तो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक पॉइंट्स। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, उसके अलावा ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये हीट की प्रेजेंस में होता है। दूसरी चीज ये क्या होगा मैम, इट इज अ टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो आप लिखिए, इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। किसका टाइप है मैम, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, विच फॉलोज कंसर्टेड मैकेनिज्म। अभी बताऊंगी व्हाट इज कंसर्टेड, अभी के लिए लिखिएगा, विच फॉलोज कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा एक ही स्टेप में डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, मतलब एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाना, एक ही बार में साइमल्टेनियसली चीजें हो जाना, इसको बोलते हैं कि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दूसरी चीज, ये सिंगल स्टेप में पूरी होती है, प्रोसीड्स इन अ सिंगल स्टेप। कितने स्टेप में पूरी होगी मैम, ये सिंगल स्टेप में पूरी होगी, वाया किसके किसके लिए पूरी होती है मैम, ये सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनाते हुए मैम, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारा पॉइंट क्या था मैम, पॉइंट ये था कि जितनी भी डील-सेल्डर रिएक्शन या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होंगी सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा मैम, उसके अलावा जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रीअरेंज करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रीअरेंज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, पाई इलेक्ट्रॉन रीअरेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड्स,
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। नए सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है मैम, नए सिग्मा बॉन्ड्स के लिए पाई एडिशन, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो रीअरेंज करेंगे। दूसरी चीज ये कैसी रहती है मैम, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रहती है। अच्छा, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है मैम, स्टीरियो स्पेसिफिक की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दिखती, बताओ भाई क्या कर रही हूं मैं। स्टीरियो स्पेसिफिक, ये रिएक्शन कैसी होती है मैम, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब कोई अगर सिस है तो वो बेटा सिस ही रहेगा, और अगर कोई ट्रांस है तो वो ट्रांस ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक होना। एक बार वापस से समझ लीजिए, डील-सेल्डर रिएक्शन क्या थी मैम, डील-सेल्डर रिएक्शन बेसिकली एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी जिसमें डाइन और डाइनोफाइल कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं मैम, साइक्लोहेक्सेन का या 6 मेंबर्ड का कोई भी कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी चीज, ये मैम हमेशा हीट के प्रेजेंस में होती है। ये कहां होती है मैम, हीट के प्रेजेंस में होती है, और ये एक प्रकार की 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। एंड इन दिस रिएक्शन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं मैम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं करता, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, अपने आप ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, और साथ ही साथ में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करती है जो कि साइक्लिक रहता है। दूसरी चीज, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे मैम, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रीअरेंज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। और ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिस होता है तो सिस बनेगी, ट्रांस होता है तो ट्रांस। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए डील-सेल्डर, तो ये वाला पूरा पेज लिख कर आना और ये वाला पूरा पेज लिख के आना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं अगर इतना करके आओगे तो बेटा ये थे हमारे टॉपिक्स जहां पर हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज के इस क्लास में हमने सबसे पहले तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसके सारे स्टेप्स हमने कवर कर लिए। उसके अलावा उसके बाद हमने डील-सेल्डर रिएक्शन स्टार्ट किया। डील-सेल्डर रिएक्शन में जितनी चीजें बताई हैं ये सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। उस लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 का, दैट इज अलाइलिक रीअरेंजमेंट। उसके बाद हम अपना यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। वंस अगेन आई वांट टू से, जिस भी बच्चे ने यूनिट 2 नहीं करा है बेटा पूरा कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है आपका यूनिट नंबर 2। डन, तो दैट इज इट। इसके अलावा बेटा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू। आप क्या कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं जैसे कि अर्जुना 2.0। आप इस कोर्स में खुद को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉल करिएगा, आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर कवर अप करवा दी जाएंगी, आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। मेरी मानिए तो दिस इज द बेस्ट टाइम। भले ही कोर्स मत ज्वाइन करो, लेकिन बेटा प्लीज अपनी मेहनत करते रहो, अपने पीवाईक्यूज देखते रहो। आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप देखो, वहां पर सारे पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं, हर एक एग्जाम के कैसे पीवाईक्यूज आते हैं, क्या सिलेबस है वो सब देखो। सिलेबस उतना ही है जितना आप फार्मा में पढ़ने वाले हो, जितना आप अभी पढ़ रहे हो। आप आई ट्राई कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊं, बहुत ही अच्छे से टॉपिक समझाऊं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो much. Take care. All the best.